2013 के वक्त एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। शायद ये मूवी आपने भी ज़रूर देखी होगी क्योंकि ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक है, मगर बाकी सारी हॉरर मूवीज़ से डिफरेंट क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इस मूवी की मेन कंटेंट थी ये एनाबेला डॉल। ये मूवी बाकी हॉरर मूवी से अलग इसीलिए थी क्योंकि लोगों ने पहली बार डॉल के अंदर आत्मा को एक्सपीरियंस किया था। पिक्चर में आपको ये डॉल कुछ ऐसी दिखी होगी मगर रियल में ये एनाबेला डॉल नॉर्मल डॉल की तरह ही दिखती है। दरअसल डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिज़ाइन करवाया था जिससे मूवी और भी ज़्यादा हॉरर और एंटरटेनिंग लगे। तो अगर आपको भी जानना है ये एनाबेला डॉल इतनी ज़्यादा शापित और इतनी ज़्यादा हॉरर कैसे बनी तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर द ट्रू स्टोरी ऑफ एनाबेला। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 1970 से। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ एक एंटिक डॉल उसे गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल काफी ज्यादा पसंद थी और इसी कारण कॉलेज में होने के बावजूद वो इन सब चीजों से खेला करती थी। डोना उस वक्त कॉलेज में थी और नर्स की स्टडीज कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एंजी। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में साथ में रहा करते थे। जब उसकी माँ ने उसे डॉल गिफ्ट की तो उसने खुशी खुशी उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया और अपने रूम के बेड पर रख दिया। कुछ देर बाद ही डोना और एंजी ने नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जब कभी वो बाहर जाते और वापस आते तो देखते वो डॉल वहाँ है ही नहीं जहाँ उन्होंने रखा हुआ था। जब कभी वो उस डॉल को किसी कमरे में रख के अपने कॉलेज जाते और वापस आते तो उसे दूसरे कमरे में ही पाते। जैसे अगर उन्होंने उस डॉल को अपने बेड पर रखा तो उसे वो अपने घर के सोफे पर पाते। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक महीने के अंदर ही ये घटनाएं बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई। एक दिन जब दोनों अपने कॉलेज से घर वापस आई तो उन्हें बहुत सारे पेपर रखे मिले जिस पर लिखा था हेल्प अस। और ये डॉल की मूव करने वाली घटना उनके लिए काफी ज्यादा कॉमन हो गई थी। एक रात जब वो घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि डॉल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। तब डोना को काफी ज्यादा घबराहट होने लगी और उसने गौर से देखा तो उसे दिखा कि उस डॉल की आंख पर ब्लड लगा हुआ है। इस ब्लड वाले इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने अपार्टमेंट पर बुला लिया। उस इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस है। उस इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल से बात करी और पता लगाया। उस डॉल ने कहा कि वो वहीं रहती थी जहां पर उनका अपार्टमेंट बना हुआ है और जहां डोना और एंजी रहते थे। उस लड़की की आत्मा ने बताया कि जब वो 7 साल की थी तभी उसकी डेथ हो गई और उसने ये भी बोला कि वो सेफ फील करती है डोना और एंजी के साथ रहने में। और उस इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डोना और एंजी से परमिशन मांगी और कहा कि वो क्या उनके साथ उनके घर में रह सकती हैं। डोना और एंजी दोनों ही नर्स की स्टडी कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था। एनाबेला की स्टोरी सुन के उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने हाँ कह दी। डोना और एंजी का एक और फ्रेंड था जिसका नाम था लो। वो उन्हीं के साथ उन्हीं के अपार्टमेंट में रहता था मगर दूसरे कमरे में। लोग को शुरुआत से ही वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। डोना और एंजी ने भले ही उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन लोगों का यही कहना था कि वो डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए डोना और एंजी को भी उस डॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मगर डोना को लोगों के बात से ज्यादा उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बात पर भरोसा था जिसने कहा था उस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकती, वो सिर्फ प्यार चाहती है। लेकिन डोना को क्या पता था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की ये बात जल्द ही गलत होने वाली थी। एक रात जब लोग अपने रूम के बेड पर सो रहा था तब रात में उसकी एकदम से आंख खुलती है और वो एक्सपीरियंस करता है कि वो अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है। तब उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही अपने बेड के नीचे देखता है उसे वही एनाबेला डॉल दिखती जो कि उसके तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन वो बेचारा अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। फिर एनाबेला डॉल उसके शरीर के ऊपर आती है और रुक जाती है। फिर लोग बेहोश हो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है वो देखता है कि एनाबेला डॉल तो वही है जहां उसने उसे सोने से पहले देखा था। अब वो कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि वो जो रात में उसने एक्सपीरियंस किया वो कोई सपना था या फिर हकीकत। एक दोपहर एंजी और लोग उस अपार्टमेंट में अकेले थे। तब उन्हें डोना के रूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कोई बिल्ली या चोर हो सकता है, इसलिए लोग तुरंत डोना के रूम में गया लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा सिवाय उस डॉल के जो कि वहां पे फर्श पर पड़ी हुई थी। फिर लोगों को एक अजीब सी घबराहट हुई। उसको लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे कोई भी नहीं दिखा लेकिन जैसे ही वो सामने हुआ उसके चेस्ट में बहुत ही तेजी से पेन हुआ। लेकिन जैसे उसने अपने चेस्ट को देखा उसे साफ साफ 3 निशान दिखे जिसमें से ब्लड बह रहा था। ऐसी घटनाएं उनके साथ बढ़ने लगी। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद डोरा और एंजी को लगा कि कोई 7 साल की बच्ची तो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने उस डॉल पर शक करना स्टार्ट किया। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक फादर को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। लेकिन फादर हैगन को जल्दी समझ आ गया कि वो इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है बल्कि उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कॉल किया फादर कुक को जो कि एक बहुत ही बड़े और बहुत ही पावरफुल प्रीस्ट थे। उसके बाद फादर कुक ने एड और लॉरेन वेरन को कॉल किया जिनके बारे में आपने द कंज्यूरिंग मूवी में तो सुना ही होगा।
फिर एड वेरिन ने डोना, एंजी और लोग से बात करी और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि एनाबेला कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है, जिसका मोटिव प्यार पाना नहीं बल्कि डोना और उसके दोनों दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है, मतलब उनके शरीर में प्रवेश करना। इसके बाद डोना ने उस डॉल को वेरिन्स को सौंप दिया और उसके बाद एड और लॉरेन वेरिन ने उस डॉल को लिया और अपने कार के बैक सीट पर रख दिया और अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन घर जाते वक्त उन दोनों को ही एक अजीब सी हेट महसूस हो रही थी और समय समय पर उनकी कार के स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों ही काम करना बंद कर दे रहे थे और एक जगह पर तो कार ने अपना पूरा कंट्रोल ही लॉस कर दिया। इसके बाद एड को ऐसा लगा कि ये सब उस डॉल के कारण ही हो रहा है, इसलिए एड ने होली वाटर उस डॉल के ऊपर डाल दिया। इस तरह उन्होंने डॉल को अपने काबू में कर लिया और अपने घर लाने में कामयाब हो गए। मगर कुछ दिनों बाद ही एड और लॉरेन वेरिन ने ये चीज नोटिस करी कि ये डॉल तो अपने आप ही अपने प्लेस को चेंज कर रही है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में अपने आप ही पहुंच जा रही है। उसके बाद एक कैथोलिस्ट प्रीस्ट फादर जैसन ब्रैडफोर्ड एड और लॉरेन वेरिन के घर आए और उन्होंने उस डॉल को अपने हाथों में उठाकर कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती। तब एनाबेला ने कहा कि आप अगर इस बात को नहीं कहते तो ही बेहतर होता। इसके बाद एड ने उस फादर से कहा कि आप घर पहुंच के मुझे कॉल कीजिएगा और गाड़ी आराम से चलाइएगा, क्योंकि एड का ऐसा मानना था। उन्होंने ये बात कहकर एनाबेला को गुस्सा दिला दिया है। फिर घर पहुंच के फादर एड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरा बहुत ही बुरी तरीके से एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें मैं बाल बाल मरते मरते बचा हूँ। इसके बाद एड ने डिसाइड किया कि एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा एनाबेला को रखने के लिए और उसे ऑर्चार्ड म्यूजियम में रखा जाएगा। आज भी एनाबेला उसी वुडन लॉकर में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनाबेला किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एड अपने एक विजिटर को वही एनाबेला डॉल दिखाने के लिए म्यूजियम में लेकर जाता है, मगर वो विजिटर उसी एनाबेला डॉल के सामने उसका काफी ज्यादा मजाक बनाता है। जिसके कुछ दिनों बाद ही वो विजिटर अपनी एक क्लोज फ्रेंड के साथ रात में बाइक से कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी फ्रेंड तो बच गई, लेकिन अफसोस की बात वो विजिटर जो था उसकी मौत हो गई। उसकी फ्रेंड ने बताया जब वो दोनों बाइक से जा रहे थे तब वो दोनों एनाबेला का काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। तभी उनकी बाइक का बैलेंस अपने आप ही बिगड़ा और उनकी बाइक पेड़ से जाकर टकरा गई। एनाबेला आज भी उसी वुडन लॉकर में बंद है और उस ऑर्किड म्यूजियम में रखी हुई है। एनाबेला मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स में से एक नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट हॉन्टेड डॉल ही है। इससे ज्यादा शापित डॉल पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो अगर आपको भी एक मौका मिले एनाबेला को करीब से देखने का तो क्या आप देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना और इस वीडियो को जरूर से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी एनाबेला की ये ट्रू स्टोरी पता चल सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपने यहाँ तक वीडियो देखी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात हुई किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग।